नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूं आपके टारगेट विद आरके चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था संविधान क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया था संविधान क्या होता है। अब आगे इसी हम टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं आपको। आप अच्छी तरह क्लास को देखते रहें। आप संविधान क्या होता है आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें मैंने आपको पढ़ाया है संविधान क्या होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, क्या जरूरत पड़ी संविधान विकास होने के लिए, क्या जरूरत नहीं पड़ी थी। संविधान विकास सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी। हम देखते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास किसी भी चीज का विकास होता है धीमे धीमे होता है, कोई भी चीज हो उसका विकास होगा धीमे धीमे होगा। हम समझते हैं संवैधानिक विकास को कैसे हुआ। संवैधानिक विकास दो चीजों में हुआ है, दो चीजों के तहत हुआ है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, एक क्राउन के अधीन। क्राउन के अधीन मतलब ब्रिटेन की संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक क्राउन के अधीन। हम बताएंगे आगे क्राउन क्या होता है। क्राउन के अधीन क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी 1600 में आई थी, भारत इंडिया में 1600 में आई थी। तो 1600 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत संविधान में काम हुए, उसी के द्वारा अधिनियम लाए गए, उसी से चार्टर बने, उसी से सब कुछ हुआ था 1600 से लेके 1858 तक। 1858 से लेके 1947 तक क्राउन के अधीन। क्राउन मीन्स होता है ताज, ताज का मतलब वहां राजशाही शासन था। मुकुट का ताज, ताज मीन्स क्राउन मीन्स मुकुट हो गया, मुकुट का शासन जो वहां का राजा था उसी से उन्होंने बोल दिया क्राउन। मतलब फिर ब्रिटेन की संसद के तहत विकास हुआ है। हम समझते हैं ये दो चीजों में क्या हुआ ये भी हम समझाते हैं आपको। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उसने इंडिया में राज किया, इंडिया में उसने शासन किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत चीजें चल रही थी। जब 1858 में जब विद्रोह हो गया था तो ब्रिटेन की संसद ने निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर ज्यादा शोषण कर रही है इंडिया वालों का, भारतीय लोगों का। तो उसने अपने अंडर फिर पूरे भारत देश को मिला लिया। था तो वही इनडायरेक्टली, वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वो इनडायरेक्टली कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनडायरेक्टली कर रही थी। धीमे धीमे फिर उसे लगा 1858 में जब बहुत बड़ा विद्रोह हो गया तो ब्रिटेन की संसद ने ले लिया डायरेक्ट, उसकी संसद में उसमें सब कुछ देख रही, इंडिया की जो काम हो रहे थे वो सब कुछ डायरेक्ट संसद देख रही थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की संसद में जा रही थी। जब 1858 के बाद हटा दिया डायरेक्ट ब्रिटेन की संसद देखने लगी, किसे, इंडिया को। हम इसमें समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से लेके 1858 तक संविधान में विकास किया और 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटेन की संसद ने किया। ब्रिटेन की संसद कह लो या ब्रिटेन कह लो, ब्रिटेन ब्रिटेन ये समझ गए होंगे कि दो चीजों में इसका विकास हुआ था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ था, एक ब्रिटेन के तहत हुआ था। अब हम समझते हैं आगे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी, क्या कार्ड हुआ था, क्यों ये भारत आए थे, क्यों। हम इसको आगे चर्चा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी? यूरोपीय देशों में जहाँ ठंडी एरिया थी, तो यूरोप देशों में व्यापार के लिए होड़ मची हुई थी। व्यापार के लिए होड़ मची हुई थी कि कौन पूर्वी देशों में जाकर व्यापार करे कच्चे मालों के लिए। कच्चे मालों के लिए कौन जाके व्यापार करे, तो सभी देशों में होड़ मची हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वहीं से शुरू हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हम इसमें पॉइंट लिखवा देते हैं, फिर आपको बताते हैं अच्छी तरह कि कैसे क्या हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को स्थापना। और दूसरा इससे हुआ था रॉयल चार्टर के द्वारा स्थापना, ये भी बताएंगे दोस्तों। रॉयल चार्टर के द्वारा। उस टाइम वहां की महाराजा कौन थे या महारानी कौन थी? तो उस टाइम वहां की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। महारानी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। तो महारानी वहां एलिजाबेथ ने वहां 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ कंपनी को एकाधिकार दिया। कंपनी को एकाधिकार दिया। आगे हम बताएंगे, एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को बताते चलेंगे अच्छी तरह। कंपनी को क्या दिया था? एकाधिकार दिया था। और कंपनी में स्टार्टिंग में कितने लोग शामिल थे टोटल? तो कंपनी में टोटल मेंबर थे 217 सदस्य थे। कंपनी का उपनाम भी था। कंपनी का उपनाम था जॉन कंपनी। कंपनी क्या नाम था? जॉन उपनाम था। कंपनी के कार्य क्या थे? कंपनी के कार्य, कंपनी कार्य थे नील का व्यापार, मसाले, अफीम, कच्चे मालों का निर्यात, कच्चे मालों का निर्यात करना। कच्चे मालों का निर्यात करना। अब हम आपको यहां लिख देते हैं कंपनी का फुल नाम। कंपनी का फुल नेम। कंपनी का फुल नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया।
अब आगे हम एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलते हैं, एक एक पॉइंट को हम बताते चलते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी में कैसे क्या क्या हुआ था। कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को स्थापना की गई कंपनी की, 31 दिसंबर सन 1600 रॉयल चार्टर के द्वारा। रॉयल चार्टर क्यों बोला गया था? कि वहां की जो महारानी थी वो कौन थे? रॉयल थे, राजशाही थे, तो इसलिए बोल दिया रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर को हम आदेश पत्र भी बोल सकते हैं। रॉयल चार्टर को हम क्या बोल सकते हैं? आदेश पत्र। रॉयल चार्टर को हम क्या बोल सकते हैं? आदेश पत्र, आदेश पत्र रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर को हम क्या बोल सकते हैं? आदेश पत्र बोल सकते हैं। वो राजशाही थे और वहां इंग्लिश लैंग्वेज थी, इसलिए क्या हो गया? रॉयल, मतलब राजशाही। तो उन्होंने आदेश दिया तो क्या हो गया? रॉयल। जैसे महारानी ने जब आदेश दिया था कि जाओ आप कंपनी अपनी स्थापना कर लो, तो उसे अपने अगर हिंदी बोल तो क्या हो गया? आदेश पत्र हो गया। अब वो रॉयल है तो क्या हो गया? रॉयल चार्टर के द्वारा। रॉयल चार्टर मतलब रॉयल। आगे वहां की उस टाइम कौन सी रानी थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उस टाइम उसकी वहां की रानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था, पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हो। महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था कि आप व्यापार से कर सकते हो पूर्वी देशों के साथ। एकाधिकार का मतलब कि ये नहीं कि इंग्लैंड में बहुत सी कंपनियां स्थापना की गई, नहीं, कंपनी एक ही थी, कंपनी एक ही थी। तो उन्हें एकाधिकार दिया था कि आप जाओ और ब्रिटेन पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो, इसे बोलते हैं एकाधिकार, क्योंकि एक ही कंपनी को अधिकार दिया गया था। तो कंपनी में स्टार्टिंग में कंपनी में टोटल सदस्य कितने थे? 217 थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कंपनी में कितने सदस्य थे? 217 सदस्य थे। आगे मैंने अगला पॉइंट लिखा है, कंपनी का उपनाम क्या है? कंपनी का अगर क्वेश्चन में आ जाए आपका, कंपनी का उपनाम क्या है? जॉन कंपनी, क्योंकि इसमें जॉन मुख्य मेन था, वो जॉन मुख्य था, इसलिए मैंने कंपनी का नाम रख दिया जॉन कंपनी। कंपनी के कार्य क्या थे? कंपनी के कार्य थे नील का व्यापार, मसाले का, अफीम का, कच्चे मालों का निर्यात करना। ये क्या थे? कंपनी के कार्य थे। कंपनी का आपसे पूछे फुल नेम क्या था? कंपनी का फुल नेम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू। कंपनी का क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझ लिया, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और मुझे बताने को आ रहा है समझ, कि जब कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, कंपनी का नाम एक्चुअल नाम ये था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। सभी लोग जनरली बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बट नाम कब पड़ा था? 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। जब ये कंपनी आई थी तो उसका नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था। तो आप क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दोगे कि 1833 के तहत कंपनी का नाम क्या पड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था। आगे हम अपना टॉपिक करते हैं कि कंपनी का प्रशासन, कंपनी का प्रशासन कैसे था, कंपनी का प्रशासन कैसे नहीं था। आगे हम टॉपिक अपना चर्चा करते हैं। हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, ये भी आप भी जानते होंगे कि कोई भी चीज हो, कोई कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, उसे चलाने के लिए एक प्रशासन होता है। तो कंपनी का प्रशासन
ये कंपनी मेनली तो थी ब्रिटेन से, लंदन से, तो वहां से कुछ लोग वहां से कंपनी को इनडायरेक्ट यहाँ पर देख रहे थे, इंडिया में देख रहे थे। जो प्रशासन वहां से ब्रिटेन से कहाँ देखा जा रहा था, इंडिया में देखा जा रहा था। वहां से कुछ लोग अपने नियुक्त करके इंडिया में भेज रहे थे, वहां से फिर इंडिया में वो प्रशासन कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएम हो गया, ये सभी धीमी धीमी अपने प्रशासन चला रहे थे। कड़ी बनी हुई थी। कड़ी कहाँ से बनी हुई थी, ब्रिटेन से, लंदन से कड़ी बनी हुई थी। हम आगे देखते हैं इसमें कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन अपना चला रही थी, देखते हैं लंदन में और भारत में। भारत में और लंदन में देखते हैं ये कंपनी कैसे अपना प्रशासन चला रही थी। ठीक है, भारत में ये कंपनी पहले कौन भेज रही, पहले ये बना के भेज रही थी गवर्नर। कंपनी पहले भेज रही थी गवर्नर। पहले कंपनी किसे भेज रही थी, गवर्नर बना के भेज रही थी। कुछ समय बाद फिर क्या भेजा, कंपनी को जरूरत पड़ी तो वही गवर्नर का नाम उसने क्या दे दिया, गवर्नर जनरल। फिर गवर्नर जनरल के बाद फिर कंपनी को लगी कि कुछ और इसमें धीमे धीमे अभी बताते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर क्या भेजा, वायसराय। अब लंदन में क्या था, लंदन में कंपनी में क्या था, कंपनी के अंशधारक थे, कंपनी के अंशधारक, कंपनी के अंशधारक। अंशधारक कंपनी कौन थे, अंशधारक। और कंपनी में कौन था, निर्देशक मंडल। बताते हैं हम कि क्या क्या अभी हम लिख रहे हैं, ये सब चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगी। निर्देशक मंडल। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन कहां से देख रही थी, भारत से देख रही थी और लंदन से, दो जगह से देख रही थी। ठीक है, भारत में कौन, गवर्नर। पहले कंपनी ने गवर्नर बना के भेजे, कंपनी ने पहले गवर्नर बना के भेजे थे। फिर उसके बाद कंपनी ने वही जब जरूरत पड़ी कुछ बड़े स्तर पर तो उसी को फिर कंपनी मेन, पहले गवर्नर, फिर कंपनी को गवर्नर जनरल, फिर कंपनी को कुछ समय बाद लगा वायसराय। अभी बताते हैं आपको, ये धीमी धीमी क्लियर हो जाएगी। पहले यहां से देखते हैं कंपनी के अंशधारक। अंशधारक कंपनी के हिस्सेदार। अंशधारक का मतलब हो गया कंपनी के हिस्सेदार। अभी हम इससे एक चार्ट द्वारा इससे हम समझा देते हैं ये क्या चीज है, वो आपको समझ में आ जाएगी। कंपनी के पहले क्या लिखा है, कंपनी के अंशधारक। कंपनी के अंशधारक, जैसे कंपनी के अंशधारक को 500 पाउंड, जैसे ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी में छोटे भी हिस्सेदार थे, बड़े भी हिस्सेदार थे। तो कंपनी में एक नियम था कि जो भी 500 पाउंड से कंपनी ज्यादा लगा रही थी, पाउंड 500 पाउंड से, जो भी व्यक्ति कंपनी में 500 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था वो कंपनी का कौन हो गया, अंशधारक। कंपनी कौन हो गया, अंशधारक। ठीक है, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे कम पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और 500 पाउंड से ज्यादा जो कंपनी के 500 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्ट किया वो ये लोग हैं। कौन लोग हैं, ये लोग हैं। अब ये कौन है, अंशधारक। अंशधारक ये कौन लोग हैं, कंपनी के अंशधारक। कंपनी के अंशधारक ही, कंपनी के अंशधारक ही ये कौन चुनते थे, निर्देशक मंडल। कौन चुनते थे, ये निर्देशक मंडल। जैसे ये हो गए निर्देशक मंडल। ये पूरी कंपनी है, कंपनी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे जो 500 पाउंड से ज्यादा इन्वेस्ट किया था वो कौन है, कंपनी के अंशधारक। बोले यार, बोलने को तो सभी लोग थे, अंशधारक बोलने को तो सभी थे, पर जो छोटे छोटे लोग क्या करते, तो कंपनी में 500 पाउंड से ज्यादा, 500 पाउंड से जिन लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया था कंपनी में, उन्हें ये अधिकार था कि निर्देशक मंडल चुन सके। ये कौन हो गए, निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल।
जैसे ये अब हम आपको समझाते हैं, ये क्या हो गई, पूरी हमारी कंपनी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पूरी कंपनी हो गई। कंपनी के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर यानी 5 से 5 से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले अंशधारक को ये अधिकार था कि वो कंपनी के कौन चुन सकते थे, वो निर्देशक मंडल चुन सकते थे। कौन चुन सकते थे, निर्देशक मंडल चुन सकते थे। कौन चुनते थे, कंपनी के अंशधारक जो 5 से ज्यादा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, वो कौन चुन सकते थे, निर्देशक मंडल। अब निर्देशक मंडल में भी ये सीन था कि निर्देशक मंडल में 24 सदस्य 24 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल कितने मेंबर हो गए, 25। तो निर्देशक मंडल में 24 सदस्य 24 सदस्य, कंपनी में निर्देशक मंडल में कितने थे, 24 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था प्लस 1 अध्यक्ष। निर्देशक मंडल अंशधारक क्या चुनते थे, निर्देशक मंडल चुनते थे, और निर्देशक मंडल से कितने निकल के आ रहे थे, 24 सदस्य एक अध्यक्ष। अंशधारक से निर्देशक मंडल से 24 सदस्य एक अध्यक्ष। अब यही 24 सदस्य क्या चुनते थे, 24 सदस्य चुनते थे गवर्नर। जब कंपनी ने यहाँ पर प्रभुत्व जमाया, इंडिया में प्रभुत्व जमाया था, तो ये 24 सदस्य और एक अध्यक्ष क्या चुन के भेजते थे, गवर्नर। क्या चुन के भेजते थे, ये गवर्नर चुन के भेजते थे, जो इंडिया में शासन कर रहा था, जो प्रशासन चला रहा था। क्या चला रहा था, प्रशासन चला रहा था, कौन, एक गवर्नर। एक गवर्नर को कौन भेजते थे, 24 सदस्य और एक अध्यक्ष। 24 सदस्य एक अध्यक्ष का कौन भेज रहा, गवर्नर चुन के भेजते थे, नियुक्त करके भेजते थे। एक गवर्नर भेजते थे नियुक्त करके। अब आगे हम इसमें देखते हैं निर्देशक मंडल का थोड़ा इसमें बता देते हैं। निर्देशक मंडल का क्या काम था, निर्देशक मंडल का मुख्यतः कार्यकारी विभाग था। कार्यकारी विभाग का मतलब मेनली काम करना, कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी की पूरी अपडेट यही थी। मेनली ये लोग कार्यकारी विभाग था ये। अब आगे हम देखते हैं कंपनी में हो, थोड़ा इसमें भी बता देते हैं। भारत में पहले कौन भेज रहे थे, ये 24 सदस्य लोग गवर्नर भेज रहे थे। फिर धीमे धीमे इन्हें जरूरत लगी तो क्या नया पद क्या दे दिया, गवर्नर जनरल दे दिया। फिर आगे चल के वायसराय का कुछ अलग है, हम वो बता देंगे। वायसराय वायसराय भेजा था ब्रिटेन की संसद ने। वायसराय किसने भेजा था, ब्रिटेन की संसद ने भेजा था। ये आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसकी स्थापना हो गई थी। जब कंपनी ये इंडिया में आ गई थी, इसने अपना धीमे धीमे प्रभुत्व जमाया। कैसे जमाया, इस चार्ट के तहत हम समझेंगे। मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। कंपनी ने पहला चार्टर कब आया, कब कंपनी ने युद्ध किए। पहला युद्ध 1757 में हुआ था, 64 में हुआ था बक्सर का युद्ध। हम धीमे धीमे इस जो चार्ट में लिख दिया है पहले से, हम इसका भी मतलब समझते हैं। मैंने ये क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि कंपनी ने ये एक्ट लाए, कंपनी ने ये 7 अधिनियम लाए, ये एक्ट लेके आए, सब कुछ हम इसमें बताएंगे। देखते चलते हैं साथियों। कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में। कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में। कंपनी का पहला चार्टर एक्ट कब आया था, 1726 में। कंपनी का पहला एक्ट कब आया था, 1726 में आया था। कंपनी का पहला युद्ध भी कब हुआ था, प्लासी का युद्ध। कंपनी का कब हुआ था, कंपनी का युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ था कंपनी का। अगला युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कंपनी से क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1772 में कंपनी ने क्या लगा दिया था, बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन भी हम आगे समझाएंगे आपको। थोड़ा भी हम ये बता देते हैं, द्वैत शासन में थोड़ा हिंट दे देते हैं आपको। द्वैत शासन में क्या होता है, द्वैत शासन में 2 लोग शासन करते हैं। द्वैत शासन में 2 लोग शासन करते हैं। जैसे हम है, मेनली काम मैंने अच्छे काम, रेवेन्यू का काम मैंने ले लिया और स्वास्थ्य का काम आपको दे दिया, पुलिस का काम मैंने ले लिया, आपको सफाई काम मैंने दे दिया। तो ये 2 लोग इसमें शासन कर रहे हैं, इसे बोलते हैं द्वैत शासन। 2 लोग जहाँ शासन करें वहाँ द्वैत शासन। तो कंपनी ने बंगाल में 1772 में क्या लगा दिया था, द्वैत शासन लगा दिया था।
अब 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1781 में क्या आया था, बंदोबस्त अधिनियम। 1781 में क्या आया था, बंदोबस्त अधिनियम। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। और 1793 में क्या आया था, चार्टर एक्ट। 1793 में चार्टर एक्ट। 1813 में क्या आया था, चार्टर एक्ट। वही आगे रिपीटेड हो रहे थे, मतलब उनका नाम चार्टर इसलिए रखा था कि जैसे कोई एक्ट आ गया तो उसी के ये एक्ट, तो वहां पर चार्टर एक्ट आ रहे थे, तो बस सन बदल रही थी, नाम वही था। ना आप ये कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे भी चार्टर एक्ट लिखा है, यहाँ पे भी चार्टर एक्ट लिखा है, यहाँ पे भी चार्टर एक्ट लिखा नहीं। तो 1833 में भी क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था। और 1853 का एक्ट, ये 1853 का भी एक्ट आया था। 1858 में क्या है, भारत शासन, 1858 का भारत शासन अधिनियम। यहाँ से कौन आ गई थी, ब्रिटेन की संसद आ गई थी, लंदन से डायरेक्ट इंडिया पर डायरेक्ट शासन किया गया था, लंदन से, ब्रिटेन की संसद से। अब तक कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी। कंपनी किसके अधीन थी, लंदन वालों की थी, ब्रिटेन के अधीन थी। वो कंपनी को पहले वो क्या कर रहे थे, पहले डायरेक्ट कंपनी इंडिया में शासन कर रही थी, और कंपनी किसके कंट्रोल में थी, लंदन के कंट्रोल में थी। 1858 के बाद कंपनी को हटा के डायरेक्ट शासन कौन करने लगा, डायरेक्ट शासन ब्रिटेन करने लगा, भारत पर डायरेक्ट शासन करने लगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। आप मुझे बताएं, जो भी आप सुझाव देना चाहें, आप अपनी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टारगेट विद आरके पे। हम आपको, यही हमारा प्रयास रहेगा, डेली अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए। अभी हमारी क्लास पॉलिटी की स्टार्ट हो रही है, धीमे धीमे आपको सब धीमी धीमी क्लास मिलती रहेंगी। जय हिंद साथियों।